सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्रत्याहार की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें इंद्रियों की जो संयम की स्थिति है और असंयम की स्थिति है उसके विषय में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है? ओम स्वामी जी। इंद्रियों को जब इंद्रियां असंयमित होती हैं जी जी तो आधि और व्याधि घेर लेती हैं। जी। तो आधि शब्द समझ में नहीं आ रहा है, दुविधा हो रही है कि आधि व्याधि क्या है। जी जरूर जरूर। इसमें जो आधि है और व्याधि दो चीजें हैं। व्याधि तो आप समझते हैं, आधि आधि वो है जो मानसिक विकार है, मानसिक रोग कह लीजिए, विकार कह लीजिए, मानसिक विकार जिसमें अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। और व्याधि शारीरिक विकार, इनको विकार कह लीजिए, रोग कह लीजिए, पीड़ा कह लीजिए। मानसिक पीड़ा, मानसिक जो हमारी असहजता है, मानसिक जो अस्वस्थता है, यदि हम क्रोध करते हैं, क्रोधी हैं, यदि हमारे अंदर तनाव आ गया, यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, यदि हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा जो है राग कर रहे हैं या लोभ कर रहे हैं, या हमारे अंदर काम की भावना आ रही है, तो ये एक प्रकार से रोग है, ये हमारे मानसिक विकार हैं, इसको आधि कहते हैं। और व्याधि जो शारीरिक विकार हैं, शारीरिक रोग हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, शारीरिक परेशानी है, वो जैसे कहीं पीड़ा होना, या ज्वर है, सिर दर्द है, दांत दर्द है, ये जो है ये क्या है? ये शारीरिक, जोड़ों के दर्द हैं, ये क्या है? ये सब ये व्याधि कहलाती है। इनसे बचने का क्या उपाय है? तो इनसे बचने का उपाय है समाधि। क्या है? समाधि। ये आपको उपाय भी ऋषि बताते हैं। आधि और व्याधि से बचने क्या उपाय है? समाधि। समाधि समाधानम। समाधि क्या है? समाधान है। योगा समाधि, समाधि समाधानम। स्पष्ट हो गया? और ये एक और शंका है स्वामी जी, जी, वो कल से चल रही थी, पूछ नहीं पाए कि मन, चित्त और मन, हाँ, इनकी चित्त क्या है, मन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा ठीक से। जो योग में कहा, योग दर्शन में वो मन ही, चित्त मन एक ही चीज है उसमें। और दूसरे में वहां पर सांख्य में चित्त नहीं लिया, वहां पर मन को स्वीकार किया है। एक ही चीज है, चाहे उसको मन कहें या उसको चित्त कहें। ठीक है। चिति संजाने, चित्त का तात्पर्य चिति संजाने, जिससे हमको ज्ञान होता है, किसी चीज का हम ज्ञान करते हैं, उसको समझते हैं, उसके प्रति हम कुछ मनन करते हैं। तो मन, इसके विषय में हम और आगे विशद चर्चा करेंगे। उस समय शिव संकल्प मंत्र के साथ फिर मन की क्या स्वरूप है और हमारे वेद आदि शास्त्रों में इसका क्या स्वरूप है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी केवल इतना समझिए, मन और चित्त एक ही चीज यहाँ पर है। वैसे तो जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, तो वहां पर 4 अलग अलग भेद बताए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो जीवन में हम इंद्रियों का हमेशा नियमन करें, उनका संयमन करें, उनको चित्त के साथ जोड़ करके रखें, मन के साथ जोड़ करके रखें, और मन को प्राणायाम के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा
उसको हम नियंत्रित करें स्वाध्याय के द्वारा, जो पीछे हमने पढ़ी हैं स्वाध्याय की हैं उनके द्वारा। और इसके द्वारा फिर मनुष्य जो है निश्चित रूप से वह संयमित होने लगता है, उसका जीवन व्यवस्थित होने लगता है। जो अव्यवस्थित जीवन होता है वह उसको छोड़ करके व्यवस्थित जीवन जीता है। और कठोपनिषद में इसके विषय में और चर्चा की है। लोग इसके जो इंद्रियों की गुलामी है या इंद्रियों का असंयमन है उसमें क्या मूल में है? मूल में यही कि मैं अधिक से अधिक रूप को देखूं, रूप आंखों का एक अच्छे सुंदर शरीर को देखूं, अधिक से अधिक देखना चाहता है, अधिक से अधिक सुनना चाहता है, अधिक से अधिक चखना चाहता है, अधिक से अधिक सारी इंद्रियों को वो तृप्त करना चाहता है, लेकिन तृप्ति कभी होती नहीं है। वो चाहे मानसिक रूप में हो या शारीरिक रूप में हो, तृप्त सारे संसार का कोई सुख किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी कभी उसकी तृप्ति होती नहीं है। और किसी ने कहा कि ये संसार में जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, सन्यासी इसीलिए तो जब सन्यास लेता है तो तीनों जो है ऐषणाओं से मुक्त हो जाता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, मया परित्यक्ता। आज से मैं तीनों ऐषणाओं को त्यागता हूं, तभी तो संन्यास्त हो गया, सन्यासी हो गया। लेकिन जो लोक के लोग हैं इतनी सरलता से उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार का वैभव उनको खींचता है, संसार का प्यार दुलार सत्कार, वो सब लोग उससे बंध जाते हैं कि यही सब कुछ है। पथिक जी ने बहुत अच्छा इसमें भजन लिखा कि हमको विचार करना चाहिए, क्या यही मेरे लिए उपयोगी है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? या सत्य क्या है, सत्य की खोज करें। मानव सोचो जग के सुख का, सुख के लिए तो इंद्रिया भागती है ना, क्षणिक सुख मिल जाए, हर इंद्रिय को सुख चाहिए। मानव सोचो जग के सुख का, ओ विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। जो जग में सच्चे ज्ञानी हैं, परमात्म तत्व के ध्यानी हैं, उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना। यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। विस्तार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का।
तो हमको विचार करना चाहिए कि हम कैसे जीवन को जिए। इसको पाकर के यदि मेरा संयम, मेरा धैर्य नहीं टूटता है तो मैं एक योगी व्यक्ति हूं, और योग जब सिद्ध होगा तभी हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, जो पवित्रता है वो निश्चित रूप से आएगी। तो हम कह रहे थे कि मन की जो और इंद्रियों की क्या स्थिति है उसके विषय में कठोपनिषद का बहुत ये प्रसिद्ध श्लोक है, मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं कि इंद्रियां क्या है। इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियाणि इंद्रियाणि हयानाहुर, इंद्रियाणि हयानाहुर विषया विषयांस्तु गोचरान। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। भोक्ते त्याहु मनीषिणः, ये कठोपनिषद का है। उच्चारण करेंगे। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो यहाँ पर ये कहा कि इस शरीर रूपी रथ के इंद्रियाणी, ये जो कान, नेत्र आदि इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां क्या हैं? हयान, शरीर को खींचने वाले घोड़े हैं। ये इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं। एक उदाहरण से समझा रहे हैं। ये जैसे घोड़ा रथ को खींचता है तो शरीर रूपी रथ को वहन करने वाले, खींचने वाले ये क्या है? इंद्रियां क्या है? ये घोड़े हैं। आहु इंद्रियाणी हयान आहु, इनको घोड़ा कहा है। और ऐसा आध्यात्मिक जानी कहते हैं। और उनमें क्या है? तेषु,
तेषु उन इंद्रियों के निमित्त विषयान, जो इंद्रियों के निमित्त जो विषय हैं, शब्द स्पर्श आदि विषयों को गोचरान, इंद्रियों के मार्ग कहते हैं उनको। और ये जो विषय रूप रस गंध स्पर्श आदि जो चारों ओर हमको दिखाई पड़ रहा है, ये इंद्रियों के क्या है? ये इंद्रियों के मार्ग हैं। ये जो विषय हैं इंद्रियों के मार्ग इनको कहते हैं मनीषी लोग। और मन को वश में करने वाले योगी पुरुष आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, इंद्रिय तथा मन से युक्त जीवात्मा को भोग करने वाला जो भोगता है, यह आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहुर मनीषी रहा। जो मनीषी हैं, जो ज्ञान विज्ञान में आगे हैं, बढ़े हुए हैं, वे लोग इंद्रिय तथा मन से युक्त जीवात्मा को क्या कहते हैं? भोक्ता। वो भोक्ता उसको कहते हैं। और इस प्रकार से यह एक पूरे शरीर में जो हमारा ये अस्तित्व है, मन है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, उसका दिग्दर्शन यहाँ पर कराया है। तो इसको यहाँ जो है आलंकारिक भाषा में अलंकार के युक्त यह समझाया गया कि इस शरीर रूपी रथ के घोड़े इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय ही इंद्रियों के विचरने के मार्ग हैं, और जीवात्मा इंद्रिय तथा मन से युक्त होकर के ही सुख और दुख का वह अनुभव करता है, भोग करता है। यह जीवात्मा को स्पष्ट रूप से यहाँ पर भोक्ता कहा है। जो विद्वान आत्मा को भोक्ता ना मान करके बुद्धि को भोक्ता मानते हैं, वो थोड़ा सा उनमें और विचार करना चाहिए। और सो अश्नुते सर्वान कामान, ये भी जहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि जीवात्मा को भोक्ता माना गया है। और न्याय दर्शन में भी भाष्यकार वात्स्यायन मुनि लिखते हैं कि तत्रात्मा सर्वस्य दृष्टा भोक्ता, ये कहा। और भोगायतनम शरीरम भोग साधनानि इंद्रियाणि, भोग के साधन क्या हैं? ये इंद्रियां हैं। अर्थात जीवात्मा भोग करने वाला है, शरीर भोग करने का आश्रय है और इंद्रियां भोग के साधन है। ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद में भी ये कहा कि तयो अन्य पिपलम आदि, जो कहा कि यहाँ पर दो, एक प्रकृति रूपी जो वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक जो है स्वादु फल को चख रहा है और एक चुपचाप देख रहा है। तो आत्मा और परमात्मा के विषय में वहां पर चर्चा की है। यहाँ पर केवल मेरा यहाँ ये निवेदन है कि जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इस शरीर को केवल जो है वहन करने के लिए हैं। और यदि घोड़े हमारे नियंत्रित नहीं हैं, यदि हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं धोखे में आएंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे। इससे बचने का क्या उपाय है? इनको सही मार्ग पर ले जाएं। और आगे कहा कि यस्तु विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्सेन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टस्वा इव सारथे। इनको उपाय में कैसे लाएं? जो हमने चर्चा पीछे की थी कक्षाओं में, उनको पुनः एक बार और इसी कठोपनिषद के 2 श्लोक आपके समक्ष और रखता हूं कि इंद्रियों का जो भोगों के प्रति, ये विषयों के प्रति जो आकर्षण है, यदि उससे नहीं हमने बचाया अपने आप को, तो बिल्कुल ये पतन की ओर ले जाने वाली हैं। और यदि बचा लिया तो निश्चित रूप से जो आत्मा के ज्ञान से हीन है, उसकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कह रहे हैं, यस्त्व विज्ञानवान अर्थात अविज्ञानवान, यस्त्व विज्ञानवान, यस्त्व विज्ञानवान यस्त्व विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा।
भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। मनसा सदा। और तस्इंद्रियाणि अवश्यानि, तस्इंद्रियाणि उसकी इंद्रियां जो हैं, अवश्यानि तस्इंद्रियाणि इंद्रियाण्यवश्यानि। अवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। दुष्टाश्वा दुष्टाश्वा इव सारथेः। इव सारथेः। उच्चारण करेंगे। यस्त्वविज्ञानवान् भवति आयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। यस्त्वविज्ञानवान् भवति आयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। तो यहाँ पर जैसे पहले श्लोक में ये कहा था कि इंद्रियां क्या हैं, हयानाहुर। ये हयान मतलब घोड़े हैं। इस शरीर के क्या हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। और आगे सी बात को कहा कि यस्तु अविज्ञानवान भवति। यह जो पुरुष अविज्ञानवान अर्थात जो जिसने जाना नहीं ठीक से, जिसने जीवन को और इस जगत के तत्व को नहीं जाना है, बारीकी को नहीं जाना है, जिसने ईश्वर जीव और प्रकृति के स्वरूप को नहीं जाना है, वह अविज्ञानवान आत्मज्ञान से हीन होने से विषयों में फंसा होता है। और वह अयुक्तेन चित्त वृत्तियों के विरोध न करने वाला, क्योंकि अयुक्त मन वाला हो गया, उसका मन युक्त नहीं है, परमात्मा में युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है, अयुक्त है, वो उससे जुड़ा नहीं है, चित्तवृत्ति निरोध नहीं हुआ जिसका, ऐसे मन से सदा वर्तमान रहता हुआ तस्य उसकी इंद्रियाणी, जो कर्ण आदि इंद्रियां हैं, नेत्र आदि इंद्रियां हैं, सारथे रथ को चलाने वाले सारथी के दुष्टाश्वा इव स्वेच्छाचारी असंयत होकर के, अर्थात जो सारथी की बात न माने, ऐसा घोड़ा, ऐसा जो असंयमित, जिसको लगाम से संयमित नहीं किया है, ऐसा घोड़ा कहाँ ले जाएगा? निश्चित रूप से वो पतन की ओर ले जाएगा, वो वश में नहीं आएगा। वो कभी भी दुष्ट अश्व के जैसे स्वेच्छाचारी होकर के असंयत घोड़ों की तरह अवश्यानी वश में नहीं रहता। अर्थात उसकी इंद्रियां, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, जिसका सारथी नियंत्रण में नहीं है, असंयत है, जिसका चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हुआ है, वो प्रत्याहार के लिए कभी भी जो है पुरुषार्थ भी करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मन की वृत्तियों के विषय में
जैसा कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग प्राणायाम की हमने चर्चा की थी, उससे मन को संयमित करना, और मन संयमित होगा उससे हमारी इंद्रियां संयमित होंगी। इंद्रियां संयमित होंगी तो जब हमारे घोड़े हमारी जो है इशारे पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें संयमन हो, इंद्रियों का संयमन परम आवश्यक है। इंद्रियां यदि संयमित हैं तो यह शरीर और ये पूरा अस्तित्व हमारा ठीक मार्ग पर जाएगा और हम अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकारों से बच जाएंगे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह परम आवश्यक है। तो खैर इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।